बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उजैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। पानामा स्कैंडल के बाद एक और हंगामा खेज स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। बड़े बड़े जुगादियों के, बड़े बड़े रहनुमाओं के, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के वो रहनुमा जिनके बारे में कोई सोच सकता था, उनके नाम सामने आ चुके हैं। पिंडोरा पेपर्स का पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। पता चल गया है किस किस ने ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई हैं, कहां कहां किसने पैसे छुपा कर रखे हुए हैं, खजाने में से कौन कौन माल लेकर निकल गया है, कौन कौन से हुक्मरान है। ये गालबन कोई 700 के से जायद सिर्फ पाकिस्तानी इसमें शामिल हैं जिनकी ऑफशोर कंपनियां हैं। एक एक का नाम सामने आ गया है। अब देखना ये है, पहले भी पनामा केस में नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से चले गए थे। हुकूमत ने कहा है कि करप्शन खत्म करेगी। अब उसकी अपने ही सफों में अपने ही आदमी, अपने ही वुज़रा, अपने ही इत्तेहादी सारे शामिल हैं। उनके सामने नाम आ चुके हैं। अब ये इमरान खान का इम्तिहान है। इस पिंडोरा बॉक्स में, इस पिंडोरा पेपर्स में जो शामिल हैं, उनके खिलाफ क्या क्या कैसे कार्रवाइयां होंगी। क्या वो हुकूमत में शामिल रहेंगे या उनके खिलाफ उनको पाबंदे सलासल किया जाएगा या हुकूमत से निकाला जाएगा। खजाने पे बैठे हुए लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं। बड़े बड़े नाम आए हैं। इसमें हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। आप जरा दिल पर हाथ रखकर ध्यान से सुनिए कि ये लोग जो करप्शन के खिलाफ शोर मचाते हैं, जो कहते हैं करप्शन खत्म होना चाहिए, उन लोगों के नाम हैं। 700 से जायद पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां बेनकाब हो चुकी हैं। सबसे पहले वजीर खजाना शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी, जबकि साथ ही वफाकी वजीर मोना सलाही और फैसल वाउडा की भी ऑफशोर कंपनियां सामने आ गई हैं। जी हां, ये वही वजीर खजाना हैं जो मईशत को सहारा देने आए हैं, जो पहले पीपल्स पार्टी में थे और इनके बैंक भी हैं, इनके और भी मामलात हैं, आपको मालूम होगा। यही चौधरी बरादरान, यही काफ लीग वाले, यही पंजाब के ठेकेदार, उनका भी साहबजादा बीच में आ गया। मोना सलाही, फैसल वाउडा, जो जेम्स बॉन्ड 007 बनकर कभी हैवी बाइक्स पर, कभी स्पोर्ट्स गाड़ियों पर और कभी कहीं पहुंच जाते हैं। वजारत भी छोड़ी, हुकूमत के अहम ओहदे पे भी हैं, उनका भी नाम इस ऑफशोर कंपनियों में आ गया है। अभी तो मजीद तहकीकात जारी हैं, किस किस का कहां से पर्दा चाक होगा। अब्दुल अलीम खान, पंजाब के सूबाई वजीर, जिनके बारे में अपोजिशन कहती है कि वो इमरान खान के एटीएम हैं, उनका भी नाम इसमें आ गया है। उनकी भी ऑफशोर कंपनी चली है, सामने आ गई है। जबकि नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार, जिनको उर्फ़े-आम में इसहाक डॉलर भी कहा जाता है, जो फिगर से खेलने के इंतहाई माहिर है, जिन्होंने डॉलर को रोके रखा था, गो के अब तो डॉलर ही काबू से बाहर जा चुका है, महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है। उनके बेटे की भी ऑफशोर कंपनी पिंडोरा पेपर्स में शामिल है। पिंडोरा पेपर्स में पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी के दस्तेरास, उनके राइट हैंड, जो अस्पताल में आपको याद होगा एक शराब के केस में पकड़े गए थे, जो बाद में पानी साबित हुआ। जी हां, अरबों खरबों के उनके पहले मामलात है। वो जो लाठी टेक कर चला करते थे जब जेल में थे, जब हॉस्पिटल में थे, लेकिन जब बाहर आए तो वो खूब सही चलने लगे। जी हां, उनका नाम भी इसमें है। वो कौन है? वो हैं शर्जील मेमन। अब आपको पता चल रहा होगा। आप पीपल्स पार्टी से और मजीद आगे आए, वफाकी काबीना में देखें, खुसरो बख्तियार, इनके अहले खाना की ऑफशोर कंपनियां भी इसी पिंडोरा पेपर्स में आ चुकी हैं। पनामा पेपर से ये बड़ा स्कैंडल है, जिसमें ऐलान किया गया है दुनिया भर के रहनुमाओं का। वजीर आजम के साबिक माविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे की भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है, जबकि एग्जिट के मालिक शुएब शेख की ऑफशोर कंपनी भी सामने आ चुकी है।
कैसे कैसे इन्होंने ऑफ शोर कंपनियां बनाई, कितना कितना माल रखा, क्या ये कभी छुप सकेगा? किसी से भी नहीं छुप सकता। इसके अलावा पिंडोरा बॉक्स में और भी कुछ बैंकों से ताल्लुक रखने वाले लोग, कारोबारी लोग और भी बहुत सारे मीडिया के मालिकान, उनकी भी ऑफ शोर कंपनियां सामने आ चुकी हैं। अगर कानून के मुताबिक ऑफ शोर कंपनी डिक्लेयर की गई हो और वो कंपनी किसी गैर कानूनी काम के लिए संभालना हो तो ऑफ शोर कंपनी बनाना बजाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। लेकिन अगर उसमें गैर कानूनी पैसा ले जाया गया, उसे छुपाया गया, उसे टैक्स चोरी की गई, कोई इजाजत के बगैर बनाया गया, तो फिर उनके लिए शिकंजा तैयार होगा। अब कहा यह जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि तहकीकात में 117 ममालिक के 600 सहाफियों, 150 मीडिया तंजीमों ने हिस्सा लिया। ICIJ के मुताबिक पिंडोरा पेपर्स में अहम शख्सियात के माली मामलात सामने आए हैं। उसमें UAE के, रूस के और बड़े अहम रहनुमा हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। नून लीग का आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि लार्जर बेंच ने क्या फैसला किया था मियां नवाज शरीफ के हवाले से। खुफिया दस्तावेज अफशा होने से क्या पता चला है? दुनिया के चोटी के अमीर और ताकतवर अफराद अपनी दौलत को कैसे छुपाते हैं, किस किस तरह उन्होंने अंबार लगाए हुए हैं अपने खजानों के। ये दस्तावेजात पनामा की एक लॉ फर्म मोसिका फोंसिका से अफशा हुई और इनकी तादाद 1 करोड़ 10 लाख है। फाइल से मालूम चलता है कि किस तरह मोसिका फोंसिका के ग्राहकों ने कैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, पाबंदियों से बचे, टैक्स चोरी की। एक केस में इस लॉ कंपनी ने एक अमरीकी लखपति को जाली माल की हुकूकी दस्तावेजात दिए ताकि हुक्काम से दौलत छुपा सके। बात यहां तक नहीं ठहरती, 1 करोड़ 15 लाख दस्तावेजात में जर्मन अखबार सोडियो चेजेटिंग ने भी हासिल किए, जिसने उन्हें तहकीकाती सहाफियों के बैनुल अक़वामी कंसोर्शियम ICIJ के साथ शेयर किया। ये कंसोर्शियम 76 मुल्कों के 109 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के सहाफियों पर मबनी है। इसमें बरतानवी अखबार गार्डियन भी शामिल है और इन दस्तावेजात का तजिया करने में 1 साल से ज्यादा वक्त लगा और जो भी चोरी छुपी दौलत थी उसको बाहर निकाला गया। BBC को दस्तावेजात को लीक करने के जराये की शिनाख्त का इल्म अभी तक नहीं है। ये तारीख की सबसे बड़ी लीक्स है और शायद बूफर स्कैंडल से भी बड़ा स्कैंडल है। इन दस्तावेजात में 1977 से लेकर 2015 दिसंबर तक की मालूमात मौजूद हैं। इन दस्तावेजात का बड़ा हिस्सा ईमेल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन मुआहिदों पर पासपोर्ट की तस्वीर भी शामिल हैं। ये एक बड़ा इम्तहान आन खड़ा हुआ है हमारी हुकूमत के लिए भी, दुनिया के लिए भी, और जो मजीद अभी ऑफशोर कंपनियों की। और हम आपको एक और अहम खबर देते चलें, अभी तो ये 2015 तक के मामलात हैं, 15 और 5 20 और 2 22 अभी मजीद काम जारी होगा और भी करोड़ों कागजात ईमेल्स की तहकीकात मजीद जारी होंगी। बैनुल अक़वामी सतह पर ये चीजें अब डिस्क्लोज होंगी। अब हुकूमत को देखना ये है कि क्या हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम उठाती है, क्या अपने वुज़रा फैसल वाउडा, मूनस अली, खुसरो बख्तियार या और जो भी लोग हैं अपोजिशन के, या और जो भी 700 पाकिस्तानी हैं, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई होती है, ये कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। गो के कहते हैं इमरान खान नेक नियत है, वो कतई करप्शन नहीं करता, मगर अब अगर इमरान खान ने इन लोगों को कैमोफ्लेज किया और इनके खिलाफ एक्शन न लिया तो फिर उनके भी दामन पे दाग आएगा। ये होशरबा रिपोर्ट अब दुनिया ने देख चुकी है, सबके चेहरे अयां हो चुके हैं कि दौलत को इन लोगों ने कैसे लूटा। और यहाँ पर देखें, महंगाई है, अवाम है, गुर्बत से मर रही है, भूखों से मर रही है, सब्जी तक खरीदने के काबिल नहीं है। जी हाँ, इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, और अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ताजा तरीन होशरबा खबरें मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।